बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मास्यूटिक्स 12 लेक्चर, टॉपिक ऑफ डिस्कशन सस्पेंशन। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था, सस्पेंशन जो है ना एक डोजेज फॉर्म है। सस्पेंशन है क्या? सस्पेंशन इज़ आ प्रिपरेशन दैट इज़ कंटेनिंग द फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल सस्पेंडेड इन आ लिक्विड। तो सपोज़ करें जो आप सिरप लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें पाउडर पार्टिकल्स होते हैं। पाउडर पार्टिकल्स को जो है ना आप पानी मिला के, नीम गर्म जो पानी है उसको पहले पानी को गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा होने देते हैं, फिर उसमें जो है ना जो एक निशान गिवन होता है वहाँ तक जो है ना उसमें पानी फिल करते हैं। उसके बाद शेक करते हैं तो वो पार्टिकल्स जो हैं उसमें क्या हल नहीं होते, वो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं, जिसका पार्टिकल साइज़ क्या होता है 10 to 15 माइक्रोमीटर। सस्पेंशन जो है ना इज़ अ प्रिपरेशन दैट कंटेन फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स distributed uniformly throughout a vehicle in which the drug exhibits a minimum degree of solubility। मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी कि उसमें जो ड्रग पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंशन में एक व्हीकल होता है, उस व्हीकल में वो एडिड होते हैं और एट द मिनिमम सॉल्युबिलिटी वो तमाम पार्टिकल्स जो है ना वो वो रहते हैं मतलब कि वो कंप्लीटली जो है ना उसमें सोल्यूबल नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते। अच्छा, इसमें जो है ना सस्पेंशन को आप क्या कहते हैं कि ये बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है दैट इज़ हैविंग द डिसकंटिन्यूअस फेज एंड द कंटिन्यूअस फेज। जैसा कि हमने पहले ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़ा था, डिसकंटिन्यूअस फेज कौन सा है? दैट रिमेन्स इनसोल्यूबल। ठीक है, वो आपका सॉलिड फेज होता है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स किस पे मुश्तमिल होते हैं? वो आपकी ड्रग होती है दैट इज हैविंग द फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस फेज solid particle, and other is the continuous phase in which drug is distributed। जो आपका कंटिन्यूस फेज है वो क्या कहला रहा है? व्हीकल या फिर लिक्विड कहला रहा है। यूज ऑफ सस्पेंशन, 3 तरह की सस्पेंशन है। ओरल सस्पेंशन जो कि आप सिरप की फॉर्म में लेते हैं वो ओरल सस्पेंशन है। इसके साथ जो है ना कुछ आपकी टॉपिकल सस्पेंशन होती हैं। टॉपिकल का मतलब क्या है? लोकली अप्लाई करने के लिए, लोकली आपने स्किन पे अप्लाई करना है। और या फिर उसके लिए आइस के लिए आइस के कुछ ड्रॉप्स हैं, अगर आपने उसके वो आपके टॉपिकल उसमें आते हैं। पेरेंटल कौन से होते हैं? जो कि थ्रू इंट्रावीनस जो है ना वो दिए जाते हैं। पेरेंटल का मतलब ये है कि जो आईवी रूट के थ्रू, इंट्रावीनस आईवी रूट के थ्रू दिए जाते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ गुड सस्पेंशन। अच्छा, अब आपको क्या पता चला कि सस्पेंशन जो है ना आपकी बाइफेसिक प्रिपरेशन है दैट इज़ हैविंग डिसकंटिन्यूअस फेज, सॉलिड पार्टिकल एंड द कंटिन्यूअस फेज इज़ द लिक्विड मीडियम। सपोज़ करें कि आपने जो है ना जो पार्टिकल्स हैं उसे आपने लिक्विड में जो व्हीकल है उसमें आपने डिज़ोल्व किया, तो उस डिज़ोल्व करने के दौरान जो है ना सस्पेंशन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सस्पेंशन इज हैविंग सम क्वालिटीज़। वो क्वालिटीज़ क्या है? पार्टिकल शुड नॉट सेटल रेडिली एंड द सेटल पार्टिकल रीडिस्पर्स रेडिली। अगर आपने फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स हैं उसे आपने लिक्विड व्हीकल में डिज़ोल्व किया तो ये ना हो जाए कि जो लिक्विड पार्टिकल हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं, वो क्या बना लें आपस में जुड़ के, और वो जो है ना आपस में जुड़ जाएं और आपने सस्पेंशन रखी, जैसे वो व्हीकल है वो पार्टिकल जो है ना जाके सेटल हो जाएं, तह में बैठ जाएं। उनको शुड नॉट रेडिली सेटल का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स का जो है ना, जैसे आपने क्योंकि क्या नोटिस क्या होता है? शेक वेल बिफोर यूज़। वो किस लिए कहते हैं? ताकि उसमें तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली एंड यूनिफॉर्मली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। शेक वेल बिफोर यूज़। अगर एक सस्पेंशन है उसमें जो है ना आपके जो पार्टिकल्स हैं
सपोज़ करें कि ये आपकी जो है ना वो एक सस्पेंशन है, ठीक है, ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अगर आपने इसको जो है ना शेक नहीं किया हुआ, ये सारे के सारे पार्टिकल्स जाके करीब करीब होंगे, वो सेटल हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। वो जब करीब करीब होंगे, सेटल हो जाएंगे, तो वो जो है ना जाके तह में बैठ जाएंगे पार्टिकल्स। जब वो तह में बैठ जाएंगे और ये ऊपर लिक्विड मीडियम, ये वहीकल है आपका, ये सारा वहीकल होगा, ये वहीकल है और ये सॉलिड पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल जो है ना फाइनली डिवाइडेड ना हो और ये पार्टिकल्स जो है ना वो आपस में जुड़ जाएं और फ़ौरन से सेटल हो जाएं, तो आपको जब शेक करना होगा तो वो हो सकता है एक दूसरे के साथ जो है जुड़ के क्लम्प बना लें, तो वो जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दोबारा से ना हो। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जो अच्छी सस्पेंशन है उसकी गुड क्वालिटी होती है कि जो पार्टिकल साइज हैं शुड नॉट सेटल रेडिली, दे रिमेन फ्लोटिंग इन द व्हीकल। वो सेटल हो के नीचे, सेटलिंग रेट जो है ना उनका कम से कम हो उन पार्टिकल्स का। और वो जो है ना जब उसको हम एक तो सेटल जल्दी से ना हो, और जब हम उसको शेक करें तो फ़ौरन से रेडिली वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जब वो रेडिली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो वो फाइनल डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स हैं वो भी आपको, अगर 2 चम्मच है तो वो पूरी सस्पेंशन में जो है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 चम्मच में आपको कंप्लीट डोज मिल जाएगी। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ कि सस्पेंशन जो है ना आपकी कंसिस्ट होती है डिसकंटिन्यूअस फेज, दैट इज सॉलिड फेज, सॉलिड पार्टिकल, दैट इज द ड्रग consisting of finally divided drug particle, and the liquid vehicle is the liquid in which drug is uniformly distributed in the liquid vehicle. तो जो पार्टिकल्स हैं शुड नॉट बी रेडिली। सेकेंड पॉइंट ये है, पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म केक ऑन सेटलिंग। केक का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं जैसे ये है, अगर ये सेटल होके यहाँ पे वो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये पार्टिकल्स जो है ना आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बना लेंगे, पार्टिकल्स का एक केक बन जाएगा। तो पार्टिकल्स को जो है ना शुड नॉट फॉर्म केक ऑन सेटलिंग, कि जब हमने उसे शेक, वो वैसे सस्पेंशन रखी हुई है तो पार्टिकल्स जो है ना वो केक ना बना लें, आपस में वो ना जुड़ें, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। The viscosity should be such that the preparation can easily be poured. पैरासीटामोल है, पेनाडोल सस्पेंशन है, जैसे उसमें जो है ना उसकी जो विस्कोसिटी है, जो फाइनल डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल हैं उसको व्हीकल में डिज़ोल्व किया जाता है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो इतनी थिक ना हो कि वो आप इजीली पोर ना कर सके। आपने जो है ना ड्रग को चम्मच में लेना है इस्तेमाल के लिए, तो वो इजीली पोर हो जाए, डिफ़िकल्ट टू पोर ना हो, उसकी विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ड्रग को जो है ना आप इजीली मेजर कर सकें और वो आसानी से जो है ना इस्तेमाल में जितनी डोज है एज पर डोज जो है ना वो आ जाए। फोर्थ इज सस्पेंशन फॉर इंटरनल यूज़ मस्ट बी पैलेटेबल। वो जो उसके ड्रग पार्टिकल्स हैं चूँकि उसके सस्पेंशन में, तो वो इजीली जो है ना वो स्वेलो किए जा सके। पैलेटेबल कि वो जो है ना आपकी इजीली जो है ना इनटेक हो जाए। एंड फॉर द एक्सटर्नल यूज़ मस्ट बी फ्री फ्रॉम द गिटी पार्टिकल। जैसे पार्टिकल हैं तो पार्टिकल जो है ना वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपके ना। अगर एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं तो पार्टिकल्स हैं वो फाइनल डिवाइडेड हैं, वो आपस में जो है ना बहुत गिरिटी ना हो। द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंशन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। पार्टिकल जो साइज़ है ये ना हो कि उसको जो आपने व्हीकल में डिज़ोल्व किया है तो कुछ पार्टिकल मोटे नज़र आ रहे हैं और कुछ पार्टिकल जो है ना आपको बहुत बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं। जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल साइज़ है शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टोरेज। आपने जब तक उसको इस्तेमाल में लाते हैं जो पार्टिकल साइज़ है वो आपका इक्वल रहना चाहिए। ये हैं क्वालिटीज़ फॉर द आइडियल सस्पेंशन। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन: एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन एंड ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन से आपको क्या समझ आता है कि व्हाट इज़ एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन? एक्सटेम्पोरेनियस मीन्स जैसे कोई जो है ना आप ने विज़िट किया हॉस्पिटल या डॉक्टर को, उन्होंने आपको जो है ना कोई सस्पेंशन लिखी
कि जो है ना आपने ये सस्पेंशन लेनी है, आप उस सस्पेंशन को मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं पाते। आप जाते हैं केमिस्ट के पास या जो है ना फार्मेसी में, जैसे आप लोग जो है तरीक़ाकार प्रैक्टिकल आपके होंगे तो आपको उसका जो है ना आइडिया हो जाएगा कि एक्सटेम्पोरेनियस कैसे तैयार करते हैं। आपको जो है ना बोला जाए कि ये सस्पेंशन जो है आप तैयार करवानी है, तो आपके पास जो ऑन द स्पॉट जो है ना एक्सटेम्पोरेनियस उसी वक्त जो है ना आपको तैयार करना पड़े, वो आपकी एक्सटेम्पोरेनियस कहलाती है। वो आप ख़ुद तैयार कर रहे हैं, किसकी मदद से? कोई भी मेडिसिन है, जैसे अगर एक कैप्सूल है, हमने जो है ना कोई वो मेडिसिन तैयार करनी है, उसके कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, उसके कैप्सूल्स को जो है ना हमने कोई भी लिक्विड मीडियम लिया, उस मीडियम में जो है ना हमने उसको कैप्सूल्स को ब्रेक किया। ये टैबलेट मौजूद है, उसकी हमें टैबलेट पाउडर लेना है टैबलेट का, तो उस पाउडर को आपने क्रश किया, मोटर एंड पेसल से क्रश करके उसमें जो है ना लिक्विड मीडियम है जो भी उसमें ऐड किया और आपने एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन तैयार कर ली। ये क्या कहलाती है? ऑन द स्पॉट जो तैयार की जाती है वो कहलाती है एक्सटेम्पोरेनियस। और ये उसी वक्त पेशेंट को दी जाती है, जैसे पेशेंट को अभी ज़रूरत है तो हमने जो है ना उसी वक्त तैयार की ये डोजेज फॉर्म, और उसी वक्त पेशेंट को हम वो चाहिए ऑन द स्पॉट उसी वक्त तैयार की जा रही है, वो एक्सटेम्पोरेनियस कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स वो जो है ना जैसे कोई टैबलेट है, अब पेशेंट जो है वो टैबलेट नहीं ले सकता, वो टैबलेट वो अनेबल है स्वेलो करने के लिए, तो हमने उस टैबलेट को जो है ना प्रॉपर्ली क्रश कर लिया, उसमें जो है ना लिक्विड मीडियम पानी ले लिया, उसमें डिज़ोल्व किया और जो है ना वो सस्पेंशन उसको बना दी कि आपने ये भी, या बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो है ना फौरी तौर पर सस्पेंशन तैयार की जाए, वो एक्सटेम्पोरेनियस है। लेकिन जो ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन है वो कौन से हैं? जैसे कि एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, ये कौन से सस्पेंशन है? ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, बॉटल के अंदर जो है ना फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, वो ड्रग पार्टिकल्स जो है ना वो ड्राई पाउडर होते हैं। उन ड्राई पाउडर्स को जो है ना आपने रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक लेवल होता है, ये बॉटल है, इसमें इतना जो है ना पाउडर मौजूद है, ये एक जो है ना मार्क गया होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि दवा जो है ना निशाने दिए हुए निशान तक तैयार करें, और वो पानी जो है ना आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया ताकि उसमें कोई भी जरासीम है वो किल हो जाए। बॉयल करने के बाद जो है ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद एक पैमाना गिवन होता है, उस पैमाने में जो है ना आपने पानी ऐड किया। बाज़ औक़ात जो है ना पैमाना के मुताबिक होता है कि आपने इसमें 2 ये जो है ना वो ऐड करने हैं, इसने स्पून ऐड करने हैं, या इतना कंटेनर छोटा सा गिवन होता है, ये कंटेनर आपने 2 ऐड करने हैं, या फिर जो है ना मार्क गिवन होता है कि इतने अप टू द गिवन मार्क जो है ना आपने यहाँ तक जो है ना आपने पानी का लेवल, और हमेशा यूँ देखें, ये लेवल नहीं, इस साइड पे देखें, यूँ करके देखेंगे तो आप कभी लेवल नहीं, बिल्कुल ये आपके जो है ना सामने लेवल हो, यहाँ तक जो है ना आपने पानी फिर उसमें किया और जो है ना फिर उसको अच्छी तरह से शेक कर लिया। और हमेशा याद रखें जो एंटीबायोटिक है उसका क्या होता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, आप उसे 5 दिन के बाद डिस्कार्ड कर दें, 5 या मैक्सिमम जो है ना 7 डेज़, 1 वीक के बाद आप कोई भी जो एंटीबायोटिक है जो आप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तैयार होती हैं, उसे आप नहीं रख सकते और ना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी एंटीबायोटिक आप तैयार करते हैं वो आफ्टर 7 डेज़ डिस्कार्डेड। इसी तरह से ये है आपकी ओरल लेने के लिए, लेकिन जो आप ऑप्थेल्मिक जो एंटीबायोटिक्स होती हैं आइज़ के लिए यूज़ करते हैं उसकी लाइफ होती है 1 मंथ। उसको आप 1 मंथ जो है ड्रॉप 1 मंथ खोलने के बाद जो है ना आप उसे डिस्कार्ड कर दें, दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते आफ्टर ओपनिंग आई ड्रॉप्स को। तो वो आपकी जो ड्राई पाउडर है इसमें होता है, ड्राई पाउडर गिवन होता है और उसमें आपने सफिशिएंट जो है ना वाटर ऐड किया और ये आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन तैयार हो जाती हैं। इसकी जो एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन सस्पेंशन, अमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये ऑफिशियल एग्जांपल हैं। पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन,
Wide mouth container with the adequate airspace above the liquid to allow shaking. Suspension should be packed in such wide mouth container that is having enough space above the liquid for shaking. अगर वो ऑलरेडी जो है ना वो पहले से तैयार की हुई है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट की जाए ताकि वो आसानी से शेक की जा सके. लेबल मस्ट कंटेन शेक वेल बिफोर यूज़. जो उसका लेबल है, लेबलिंग है, उसमें ये ज़रूरी है मेंशन करना शेक वेल बिफोर, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें. For reconstituted suspension, bottle should have clear mark to show the level of water addition. एक क्लियर जो है ना, जो भी बॉटल है उसमें सस्पेंशन में एक क्लियर मार्क होना चाहिए जो जहाँ तक जो है ना वाटर ऐड करना होता है. Avoid from freezing, heating and excess light. Suspension should not be freezed, heating and excess light से अवॉइड करें. यह हमारा आज का टॉपिक